आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीज़न 2 का भाग 26। ऋषिका मीरा साथ में किचन में थी। ऋषिका मीरा को डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठने को कह रही थी। मीरा दी, आप जाकर बैठिए, मैं नाश्ता सर्वेंट की मदद से डाइनिंग टेबल पर लगवा दूंगी। आप इस हालत में इतना ज़्यादा परेशान मत होया कीजिए। तभी निर्मला जी किचन में आते हुए कहती हैं, हाँ मीरा, ऋषिका सही कह रही है। ऐसी हालत में ज़्यादा भागा दौड़ी करना सही नहीं है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और ऋषिका, तुम्हें भी ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट ये सब कर लेंगे, इसलिए तुम दोनों आकर सबके साथ नाश्ता करो। पर चाची, मुझे ये सब करना पसंद है, ऋषिका ने नाश्ते का एक बाउल उठाते हुए कहा। पर बेटा जी, ये सब करने के लिए सर्वेंट हैं। आप नाश्ता बनाती हैं, ये बहुत है। निर्मला जी ने ऋषिका से नाश्ते का बाउल लेकर एक सर्वेंट को देते हुए कहा। इसलिए अब आप दोनों मेरे साथ बाहर चलिए। निर्मला जी ने दोनों का हाथ पकड़कर किचन से बाहर लाते हुए कहा। सभी लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। बुआ जी और उनका बेटा नितिन भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था। उसकी नज़र ऋषिका पर गई तो कुछ पल के लिए ठहर सी गई। उसने मन ही मन कहा, मानना पड़ेगा, राघव भाई ने क्या कमाल की लड़की से शादी की है। एक पल में अपना दीवाना बना देती है। ये सारी अच्छी चीज़ें राघवेंद्र भाई को ही क्यों मिल जाती हैं। काश ये राघवेंद्र की नहीं, मेरी बीवी होती। वो यही सब सोच रहा था। तभी विंद्रा जी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तो बरकुरदार, आगे क्या करने का इरादा है? तुम्हारी पढ़ाई तो ख़त्म हो गई। विंद्रा जी ने अभी ये कहा ही था कि तभी विवेक डाइनिंग एरिया में आते हुए विंद्रा जी से कहता है, और क्या करेगा अंकल, आज से नितिन भी हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रहा है। राघवेंद्र ने मुझे फ़ोन करके ये बताया था। विवेक की ये बात सुन के नितिन ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, आ गया राघवेंद्र भाई का चमचा। तभी विवेक ने उसके पास आकर कहा, वैसे कैसे हो नितिन, और किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहोगे? अरे भाई, आप जो भी डिपार्टमेंट दे दें, मैं उसमें काम कर लूँगा, नितिन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। तभी ऋषिका ने कहा, विवेक भाई, आइए आप भी बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए। अरे हाँ विवेक बेटा, आओ नाश्ता कर लो, आज का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बना है, विंद्रा जी ने नाश्ता करते हुए कहा। तो विवेक ने नाश्ते की खुशबू लेकर कहा, अरे हाँ अंकल, ज़रूर, नाश्ते की खुशबू ही बता रही है नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। ज़रूर आज का नाश्ता मेरी दोनों भाभियों ने मिलकर बनाया होगा, विवेक ने जल्दी से एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा और खुद ही अपने लिए नाश्ता निकालने लगा। विंद्रा जी ने विवेक और राघव में कभी कोई फ़र्क नहीं किया और घर के सभी सदस्य भी उसे अपने घर का हिस्सा ही मानते थे, इसलिए उसकी इस हरकत पर सभी मुस्कुराने लगे। निर्मला जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वैसे विवेक बेटा, अब तू भी अपनी शादी कर ले। राघव और विराज ने तो कर ली, अगर तुझे कोई पसंद है तो बता दे, वरना हम तेरे लिए लड़की देखना शुरू करने वाले हैं। अरे चाची, ये आप कैसी बात कर रही हैं? शादी, और वो भी मैं? बिल्कुल नहीं, मैं ना इन सभी लफड़ों में पड़ने वाला लड़का नहीं हूँ। मैं तो आज़ादी से जीने वाला हूँ, विवेक ने खाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं करनी? शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, इसलिए तू ये बता तुझे कैसी लड़की चाहिए, निर्मला जी ने उसकी बात को काट कर कहा। अब अगर आप सब शादी के पीछे पड़े ही हैं तो आप ना मेरे लिए मेरी ऋषिका भाभी जैसी कोई लड़की ढूंढिएगा जो शांत और सुलझी हुई है। अगर ऐसी कोई लड़की है तो मैं शादी के लिए आज ही तैयार हूँ, विवेक ने ऋषिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। उसकी आंखों में ऋषिका के लिए सम्मान था। उसने आगे कहा, अगर ऋषिका भाभी की कोई बहन होती तो मैं बिना देखे ही उससे शादी कर लेता, पर भाभी जैसी लड़की आजकल कहाँ होती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी शादी करूँगा। तभी विंद्रा जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? हाँ, एकदम ऋषिका बिटिया जैसी लड़की नहीं मिलेगी, पर ऐसी लड़की ज़रूर मिलेगी जो तुझे संभाल सके और तुझे समझ सके। हाँ विवेक भैया, आपके जीवन में मुझसे भी अच्छी लड़की होगी और हम सब मिलकर उसे
ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। ऋषिका ने विवेक को प्यार से देखते हुए कहा। ऋषिका विवेक को अपने भाई ऋषभ और अंश की तरह ही समझती थी। तभी विराज ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा देर हो रही है। पर विराज, आज हमें डॉक्टर के पास चलना होगा, मीरा ने उसे उठकर जाते हुए देखकर कहा। हाँ मीरा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट शाम की है, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, विराज ने कहा और फिर वह घर से निकल गया। नाश्ते के लिए दादी जी डाइनिंग टेबल पर उपस्थित नहीं थी। उन्होंने अपना नाश्ता अपने कमरे में ही किया था। कुछ देर में सभी नाश्ता कर चुके थे। विवेक नितिन की तरफ देखता है और फिर कहता है, चले नितिन? हाँ भाई, नितिन ने कहा। तभी विवेक को कुछ याद आया और उसने नितिन की तरफ देखा और कहा, तुम बाहर चलो, मुझे भाभी को कुछ उनका सामान देना है, मैं देकर आता हूँ। ये बोलकर वो किचन की तरफ चला जाता है। ऋषिका विवेक को किचन में आता देख कहती है, अरे विवेक भैया, कुछ चाहिए क्या? नहीं भाभी, वो राघव ने आपको कुछ देने को कहा था तो वही देने आया था, पर शादी की बातों में मैं भूल गया, विवेक ने अपनी जेब से एक चाबी निकालते हुए कहा और फिर वो चाबी ऋषिका की तरफ बढ़ाकर कहा, ये रही आपकी एकेडमी की चाबी। राघव चाहता है कि आप वापस से अपनी एकेडमी को शुरू करें। इसमें आपको मेरी किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं अपनी दोनों भाभीयों की सेवा में तत्पर हूँ। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू विवेक भैया, ऋषिका ने उस चाबी को देखकर कहा। अरे भाभी, भैया भी कहती हैं और थैंक यू भी कह रही हैं, ये सही नहीं है। ये कहते हुए उसने अपनी वॉच में टाइम देखा और आगे कहा, अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बस कॉल कर दिएगा, मैं आ जाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। विवेक के जाने के बाद ऋषिका जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाती है और फिर खुद से कहती है, आज पहले एकेडमी जाकर देख लेती हूँ वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी एक लिस्ट बना लेती हूँ और फिर विवेक भैया को दे दूँगी तो वो मंगा देंगे। और फिर पुराने स्टूडेंट और डांसर्स को भी तो कॉल करके बताना है। बहुत सारा काम है ऋषिका, जल्दी जल्दी सब काम निपटाना होगा और एकेडमी को वापस से पहले की तरह इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, पर जैसे उसे कुछ याद आ जाता है और वो कहती है, पर पहले एक बार दादी और पापा से तो पूछ लूँ, पर राघव ने तो इजाज़त दे दी है। नहीं ऋषिका, एक बार दादी जी से भी पूछना ज़रूरी है। ये सोचकर वो दादी जी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उसने धीरे से दादी जी के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। सामने बुआ जी खड़ी थी। उन्होंने ऋषिका को देखा तो मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दादी जी की नज़र ऋषिका पर गई तो उन्होंने इशारे से उसे अंदर आने को कहा। ऋषिका चुपचाप अंदर आ गई। तभी दादी जी बोली, वैसे तू सही समय पर आई है, काफ़ी देर से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, चल जल्दी से थोड़ी देर पैरों की मालिश कर दे। दादी जी ने ये कहा तो ऋषिका चुपचाप उनके पैर के पास बैठ गई और उनके पैर दबाने लगी। ऋषिका ने देखा धीरे धीरे दादी जी के चेहरे के भाव सामान्य हो रहे थे। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, दादी जी वो मुझे कुछ पूछना था। ऋषिका ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा। दादी जी ने ये सुना तो ऋषिका की तरफ देखा तो ऋषिका उनकी नज़रें खुद पर देखकर आगे धीरे से कहती है, दादी जी वो मैं आज से अपनी एकेडमी फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त आपसे चाहिए थी। ये कहकर ऋषिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद थी कि दादी जी मना कर देंगी। पर दादी जी का जवाब सुनकर ऋषिका हैरान रह गई। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लग रही हो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।